मुश्किल में फंस गए हैं विधायक चेतन आनंद। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और बहू पर एफआईआर हो गया है। पिस्तल से मारा है किसको? तो हॉस्पिटल वाले को। विधायक है चेतन आनंद, लेकिन हॉस्पिटल के गार्ड ने जब उनको मना कर दिया कि आप अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं, तब विधायक को यह बात दिल पे लग गई। बस फिर क्या, धमकाने लगे। लेकिन चेतन आनंद के तरफ से कहा गया कि लापरवाही देखकर जब हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को फोन करना चाहा, तब बंधक बनाकर रखा हमें। लेकिन चेतन आनंद जी, आपने अपनी बात क्यों नहीं बताई? आपने ये क्यों नहीं बताया कि हमने भी पिस्तल से धमकाया उन लोगों को? डॉक्टरों का बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे सबूत के साथ डॉक्टरों ने बताया है कि चेतन आनंद किस तरीके से उनको धमकाने की कोशिश की है। जी हाँ, बताएं आपको कि शिवहर से विधायक है चेतन आनंद। अब ऐसे में चेतन आनंद और उनकी पत्नी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर एम्स के सुरक्षा कर्मियों को मारपीट और अस्पताल में हथियार लहराने का आरोप है। इस मामले में चेतन आनंद ने भी एम्स के सुरक्षा कर्मियों एवं डॉक्टरों के खिलाफ फुलवारी थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने गार्ड पर मारपीट और डॉक्टरों को धमकाने एवं बंधक बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और इलाज ठप हो गया, क्योंकि डॉक्टरों को भी, अब देखिए, वो वहां पर मरीज का इलाज करने के लिए है। लेकिन अगर कोई विधायक, कोई इस तरीके का आदमी आकर उनके साथ दादागिरी करेगा, तब तो जाहिर सी बात है कि हड़ताल करेंगे। चेतन आनंद ने उनके साथ जो है वो बदसलूकी की, और इसके बाद कोई भी अपने बचाव में जाहिर सी बात है कि कुछ सेल्फ डिफेंस की चीजें करेगा। तो डॉक्टरों ने भी जो है वो अपने तरफ से कुछ काम किया। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि चेतन आनंद और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर रखा गया 30 मिनट तक इस बात की, और उसके बाद उन पर हमला हुआ। चेतन आनंद की पत्नी की चेन और घड़ी छीन ली गई। लेकिन ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि पिस्तल लहराने, हथियार लहराने के संदर्भ में चेतन आनंद पर एफआईआर हुआ है, और अब चेतन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई है। रेजिडेंट डॉक्टरों के अनुसार गुरुवार को एम्स के ट्रॉमा विभाग में एक मरीज के साथ विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी आयुषी और कई लोग पहुंचे थे। नियम अनुसार किसी भी मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट को ही अंदर जाने की अनुमति है। आरोप है कि गार्ड ने आवश्यक भीड़ को रोकने की कोशिश की। जाहिर सी बात है भाई, विधायक है, उनकी पत्नी है, खूब सारे समर्थक है, तो गार्ड ने प्रोटोकॉल फॉलो किया, मना किया कि आप अंदर मत जाइए। बस इसी बात पर सुरक्षा कर्मी ने पिस्तल जो है, विधायक के बॉडीगार्ड ने सुरक्षा कर्मी पर पिस्तल के बट से हमला कर दिया। साथ ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और जो स्टाफ है उनसे भी दुर्व्यवहार करके मार पिटाई की। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन एवं शिवहर की जदयू सांसद लवली आनंद के बेटे एमएलए चेतन आनंद पर रेजिडेंट डॉक्टर आदिल पर हमला करने और सुरक्षा कर्मी का मोबाइल छीनकर तोड़ने का भी आरोप है। डॉक्टरों ने इसे अस्पताल व्यवस्था पर सीधा हमला बताया। हड़ताल पर जाने से शुक्रवार यानी कि कल ओपीडी, ट्रॉमा और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित रही। सैकड़ों मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा। जूनियर डॉक्टरों के साथ अस्पताल के सीनियर डॉक्टर भी विरोध में चले गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से शिकायत मिलने और मामला तुल पकड़ने पर पुलिस जांच में जुट गई। एम्स के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह भी शुक्रवार को एम्स पहुंचे और डॉक्टरों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की गई। उन्होंने डॉक्टरों के आरोपों की जांच की बात कही
उन्होंने कहा कि आपने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जाएगी, पूरी निष्पक्षता के साथ उसकी जांच होगी। लेकिन चेतन आनंद की गुंडागर्दी सामने आ गई। चेतन आनंद ने डॉक्टरों को धमकाया, डॉक्टरों को बोला कि अंदर जाने दो। अब देखिए, विधायक को किसी भी बात के लिए मना करते हैं तो उनकी ईगो पे लग जाता है। हाल ही में तो उदाहरण है भाई वीरेंद्र का, ऐसे में चेतन आनंद के साथ भी यही चीज हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस खुद भी पटना एम्स में जो है कल पहुंची और पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की, डॉक्टरों को समझाया गया। ऐसे में चेतन आनंद ने भी आज इस पर ट्वीट किया कि अगर इस सिस्टम को सुधारने के लिए बदनाम होना जो है पड़ेगा तो मैं 100 बार बदनाम होगा। चेतन आनंद की तरफ से ट्वीट था ये। तो अब देखिए, दोनों पक्षों की जांच हो रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत